नमस्कार, मैं सुजीत कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको फर्स्ट इम्प्रेशन के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूं। सेल्स में फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत ज़रूरी है। इंश्योरेंस सेक्टर में अगर आपका फर्स्ट इम्प्रेशन आपके सामने वाले के ऊपर आपको प्रभाव डालता है तो सेल्स डिस्पोजल होने का संभावना बहुत ज़्यादा बनता है। इंश्योरेंस सेक्टर में आप जब भी किसी से मिले तो इतना गर्मजोशी से मिले कि अगले आदमी के ऊपर आपका प्रभाव छोड़ दे। जब पहली बार आप किसी का इंश्योरेंस करने किसी के यहाँ जाते हैं तो उससे मिलने के चंद सेकेंड बाद हल्की मुस्कान दें, चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं और गर्मजोशी से उसका स्वागत करें, उनसे हाथ मिलाएं। दूसरी बात, जब भी आप सामने वाले से बात करते हैं, किसी का बीमा करने जाते हैं तो प्रेजेंटेशन किट हमेशा अपने साथ रखें। इंश्योरेंस करने में हमेशा प्रेजेंटेशन किट का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आप सुसज्जित तरीके से फॉर्म फिलअप करें, नेज का फॉर्म साथ रखें। अगर संभव हो तो एक बहुत बढ़िया सा पेन रखें। ऐसा कोई भी सामान जो बीमा क्लोज करने में आपको मदद करता है उनसे आपको मांगना नहीं पड़े। ऐसा नहीं फॉर्म भरते समय पेन मांग बैठे, फोटो साटने समय साटने वाली फेविक्विक मांग बैठे। इससे आपका इम्प्रेशन अगले आदमी के ऊपर खराब होता है। प्रेजेंटेशन किट हमेशा अपने साथ रखें और एक सफल व्यवसायी, सफल इंश्योरेंस एडवाइजर होने का ये प्रमाणित भी करता है। आपका पहनावा सुसज्जित हो, आपका लाइफ स्टाइल बेहतर हो, दिखने में आपको अगला आदमी सामने वाले आदमी को ऐसा लगे जब भी आप किसी का बीमा करने जाते हैं तो पहले उसका तैयारी कर लें, उसके बारे में जान लें, उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जान लें, ताकि बात करते समय उसको ऐसा लगे कि ये आदमी मेरे बारे में सारी जानकारियां रखता है, मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानता है, मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरे पिताजी का कैसे हैं, ये सारा चीज़ आपसे बात करते समय उसको लगे कि ये आदमी हम पर पैनी नज़र रखे हुए है। बीमा करते समय ये भी ध्यान रखें उसकी आर्थिक स्थिति जिस स्तर की हो उसी स्तर
में उससे बीमे की बात करें। ऐसा ना हो कि उसकी स्थिति 1 करोड़ रुपए की हो और आप उससे लाख में 25 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए बीमे का बात करें, ये भी गलत बात है। उसकी स्थिति 5 लाख बीमे की हो और उससे आप 1 करोड़ का प्रोजेक्ट समझाएं, वो भी गलत बात है। वो भी उसको समझ में नहीं आ रहेगा और आपका बीमा क्लोज नहीं होगा। उसके हिसाब से उसके सामने उस बीमा की बात करें, प्रीमियम की बात करें और उसके ज़रूरत के हिसाब से उसके हार्ट को टच करें, वो बीमा क्लोज होगा। फर्स्ट इंप्रेशन का बीमा क्लोज होने में बहुत ही अहम योगदान है, अहम रोल है। आपका बोलने का तरीका, आप जब भी किसी से बात करें, चेहरे पे मायूसी ना हो, हल्की मुस्कान हो, चेहरे को देखने के बाद ये साफ झलकता हो कि ये आदमी हमसे बहुत क्लोज है, ये आदमी मेरे दिल के बहुत करीब है। ऐसा सामने वाले को लगना चाहिए। जिस दिन आप ये करने में सफल हो जाएंगे, बीमा 2 मिनट में आपका क्लोज हो जाएगा। और मैं बार बार आपको कहता हूँ, प्रभावशाली व्यक्तित्व रखें। प्रभावशाली व्यक्तित्व का सेल्स में बहुत ही अहम योगदान है। आपको देखकर सामने वाला को ऐसा एहसास हो कि ये आदमी की आमदनी अच्छी खासी है, ये आदमी हमारे स्तर का है, ये आदमी हमको ज़रूरत पर काम आ सकता है, इनका सर्किल मेरे हिसाब से है, मेरे उपयोगी है, इनको वैसे सारे लोग जानते हैं। जो साधारण व्यक्तित्व के आदमी को प्रभावित कर सकता है, उसको लाभ पहुंचा सकता है और भविष्य में मेरे भी ये काम में आ सकते हैं। जिस दिन सामने वाले को ऐसा पता चल जाएगा, विश्वास हो जाएगा, आपका बीमा हर हाल में क्लोज हो जाएगा। ऐसा नहीं है, कभी कभी एक खास आदमी भी आम लोग से जुड़कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमेशा सेल्स में मदद की सोचें। अपने रहन सहन के स्तर को सुधारें। जब आप उतरें, किसी से मिलें, तो मिलने में उसको ऐसा लगे कि एक प्रभावशाली व्यक्ति से हमारा मुलाकात हो। अगला, समय का पाबंद रहिए। सेल्स में समय का पाबंदी आपको उच्च स्तर के सेल्समैन की ओर ले जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने आपको 10 बजे का समय दिया है, तो प्रयास करें कि 10 बजे से पहले उस आदमी के यहाँ आप लॉक कर दें। किसी भी परिस्थिति में आप 10 बजे से पहले उसके यहाँ पहुँच जाएं। अगर किसी कारणवश आप पहुँचने में सफल हैं, तो उन्हें फ़ोन कर बता दें कि सर, इस कारणवश मैं आज आपके यहाँ आने में सक्षम नहीं हूँ, हो सकता है मैं आज नहीं आ पाऊँ, इसलिए मुझे माफ़ करें, और किसी दूसरे दिन का उनसे मिलने का अपॉइंटमेंट लें। अगर कोई बड़े अधिकारी हैं, अगर उन्होंने आपको कोई टाइम दिया, तो इन दोनों बातों का ध्यान रखें। या तो वो जो टाइम दिए हैं उस टाइम से 5 मिनट पहले आप उनके यहाँ पहुँच जाएं, उनको लॉक कर दें और उनको
बोल के एहसास करा दें कि सर आपने मुझे इतना बजे का टाइम दिया था और मैं हाजिर हूँ। और अगर आप उस समय जाने में सक्षम नहीं हैं, किसी कारणवश आप नहीं जा सकते हैं, तो फ़ोन कर उन्हें बता दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो उनसे आपका जुड़ाव होगा, उनको लगेगा कि ये आदमी समय का बहुत पाबंद है। 10 बजे का मतलब 10 बजे। हादसा किसी के साथ हो सकता है, आपने किन्हीं को समय दिया और किसी कारणवश आप जाने में असफल हैं, तो उनकी मजबूरी, अपनी मजबूरी उनके पास आप रख दें, टेलीफोनिक सूचना उनको दे दें और माफ़ी भी मांग लें कि सर मैं आपके यहाँ समय से नहीं पहुँच सकता, इसके लिए मुझे माफ़ कर दें, फलाने काम की वजह से हम परेशान हो गए हैं, सर से फिर हम किसी दूसरे दिन समय लेते हैं। ये बात अगले आदमी के हर्ट को छुएगा और वो आदमी आपसे प्रभावित होगा। और अगर जब कोई व्यक्ति आपको समय देता है 10 बजे का, आप उसके पास 12 बजे जाते हैं, हो सकता है वो नहीं मिले, और मिले भी तो आपको लापरवाह समझेगा, आपकी बातों को नहीं सुनेगा और पहले ही वो 2 बात आपको बोल देगा कि आपको तो बुलाया था 10 बजे, आप आए हैं 12 बजे। तो आदमी इतना फ्री है कि आपके चलते बैठा हुआ है, वो बीमा आपका कभी क्लोज नहीं होगा। इसलिए समय का पाबंद भी रहना बहुत ही जरूरी है। अगर संभव हो तो घड़ी आप अवश्य पहन लें। और अगर संभव हो तो कोई महंगी और ब्रांडेड घड़ी पहन लें और समय का एहसास आपको वो घड़ी दिलाएगा। और उस आदमी के सामने आप बोल सकते हैं कि सर आपने अपनी घड़ी की तरफ इशारा करके कि सर आपने मुझे 10 बजे का समय दिया था और मैं सही टाइम पे 5 मिनट पहले आपके यहाँ हाजिर हूँ। बीमा क्लोज होगा, क्यों नहीं क्लोज होगा, एकदम क्लोज होगा। मेरी बात मानिए, हर हालत में आपका सेल्स बढ़ेगा, लेकिन आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इन छोटी बातों को आप सीरियस नहीं लेंगे तो आप सेल्स में टिके नहीं रह सकते हैं, आप सेल्स में नहीं रह सकते हैं। आज न कल आपको सेल्स से बाहर होना पड़ेगा। हमेशा इस बात का ध्यान रखें। और जब भी आप किसी बड़े स्तर पर सम्मानित होते हैं, शाखा की तरफ से या डिवीज़न की तरफ से या जोनल मैनेजर की तरफ से या चेयरमैन की तरफ से, तो आप अपने ग्राहक तक इस बात को जरूर पहुंचाएं। आप अपने ग्राहक को जरूर पहुंचाएं और व्हाट्सएप के जरिए इस मैसेज को पास आउट करें। दूसरी बात, फ़ोन पे कभी भी आप अपने प्रोडक्ट का चर्च नहीं करें, बीमे की बात नहीं करें, फ़ोन पर बीमे का डिस्कस नहीं करें। बीमा कभी क्लोज नहीं होगा और आपका समय बर्बाद होगा। अगली बात, व्हाट्सएप पे कभी भी अपने ग्राहक को प्रोडक्ट का जानकारी नहीं दें। अगर व्हाट्सएप के जरिए सेल्स होता, बीमा होता, बीमा क्लोज होता, तो लोगों को एक दूसरे के साथ घर जाने की ज़रूरत नहीं होती, व्हाट्सएप पर मैसेज करते और बीमा क्लोज हो जाता। व्हाट्सएप पर कभी भी आप प्रोडक्ट की जानकारी नहीं दें। ग्राहक आपका क्वालिफाइड ग्राहक, पढ़े लिखे ग्राहक आपको अवॉइड करना शुरू कर देगा, हो सकता है आपको ब्लॉक कर दे। इसलिए कभी भी व्हाट्सएप पर प्रोडक्ट की जानकारी नहीं दें। समय लें, उनसे मिलें और उनकी जानकारी दें। व्हाट्सएप पर आप अपना इम्प्रेशन, अपनी प्रगति, अपना प्रभाव शेयर करें। जब भी आपको सम्मानित किया जाता है
तो आपका दायित्व बनता है कि आपके सारे ग्राहक को ये पता हो कि हमारा अभिकर्ता जिससे हमारा जुड़ाव है उनको आप फलाने जगह सम्मान किया गया, उनको इतने स्तर पर आयोजन करके उनको सम्मानित किया गया, और उनको इस बात की जानकारी दें, उनके घर मिठाई लेके जाएं, मिठाई का डब्बा शेयर करें, पहुंचाएं, उनसे मिलने का समय मांगे और बोलें कि सर ये आपकी वजह से मुमकिन हुआ है। अगर आपका सहयोग नहीं होता तो आज हम इस स्तर के इतने बड़े सम्मान के लायक नहीं थे। अपने सम्मान का सारा श्रेय अपने ग्राहक को दें। जब भी आप ऐसा करेंगे उसे लगेगा कि इसमें तो मेरा कोई योगदान नहीं था, मैंने तो सिर्फ इनसे एक अपना बीमा करवाया, सेविंग करवाया, लेकिन ये अपने सफलता का सारा श्रेय मुझे दे रहे हैं। ये सुनकर उन्हें अच्छा लगेगा और आपको आगे भी मदद करने का वो प्रयास करेंगे। तो सेल्स में और ख़ासकर इंश्योरेंस में फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका फर्स्ट इम्प्रेशन प्रभावशाली रहा तो बीमा क्लोज होगा, अन्यथा कभी बीमा क्लोज नहीं होगा। इसलिए आप जब भी किसी से मिले, गर्मजोशी से मिले, और समय का पाबंद रहें। हमेशा आप समय को पहचानें। अगर आपने अच्छे समय का आज सदुपयोग नहीं किया तो कल आपका यह समय आपका इंतज़ार नहीं करेगा। आपके अच्छे ग्राहक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। और सेवा समय टू समय, उचित समय पे उनसे मिलते रहें। उनको किसी तरह का परेशानी ना हो, परेशानी आए तो उसका सामना करें, उसका विचार दें, उनको सुझाव दें, उनके दुख के घड़ी में आप साथ रहें। ये सब ज़रूरी है। इन्हीं सब शब्दों के साथ मेरे अगले सेशन में कॉन्सेप्ट का मैं चर्चा करूंगा। इंश्योरेंस सेक्टर में कॉन्सेप्ट का होना बहुत ज़रूरी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका